चलो पहले पीपीटी खत्म करते हैं, फिर जनरल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है। आज है डे 3। हाँ। आगे बढ़ते हैं। हफ्ते का होमवर्क क्या था आपका? क्या चल रहा है? कहाँ पहुंचे हैं? डे वैसे डे 4 होना चाहिए था आज, लेकिन आज डे 3 कर रहे हैं क्योंकि डे 2 जो था उसमें हमें 2 दिन लग गए थे। ठीक है, होमवर्क में बेसिकली राखी मैम आपने क्या क्या किया अभी तक, कहाँ पहुंचे हो? मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है, वीडियो पोस्ट करना। हम्म। तो मैं डेली के एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ओके, अभी तक कोई कंफ्यूजन ऐसा लगा हो, कुछ कुछ भी ऐसा? कंफ्यूजन तो अभी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हाँ वही हुक वगैरह का मुझे थोड़ा सा है कि क्या मैं हुक बोलूँ, मतलब वीडियो में वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं थोड़ी, और एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। और हम्म। एडिटिंग तो ऐसा है कि वो धीरे धीरे ही आएगी शायद, मुझे लगता है चीज़ों को वो हाँ, करते हुए। एडिटिंग इज समथिंग दैट जिसको ना आप लगातार प्रैक्टिस करोगे। एडिटिंग एक हाँ ऐसी जी। चीज है, वो जुगाड़ है, मतलब सेम चीज। जैसे मैंने ये सामने जो बनाया है ना, जो हाँ पैम्पलेट जी। बनाया है मैंने सामने में, हाँ। वो सेम चीज आप बनाओगे, सेम देवेंद्र बनाएंगे, सेम अनूप बनाएंगे, तो टोटली भले ही बनाएंगे सेम, बट बनाने का तरीका टोटली डिफरेंट होगा तीनों का हाँ ही। जी। वो जुगाड़ से ही होता है, मतलब आप एक काम को दो अलग अलग तरीके से, तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। वही वही तो तो बस वो यही है। प्रैक्टिस से आएगा, बाकी मैं वीडियोस वगैरह भेज दूंगा चैट पे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके। और देवेंद्र आपने कोई बनाए भाई वीडियोस वगैरह? यार भाई आज सुबह एक मैराथन था। हम्म। उसके बाद मैं पूरे दिन थोड़ा ऐसे ही रहा। हम्म। कल से काम करूंगा इस पे, वीडियोस वगैरह पे। मैराथन के टाइम पे कुछ क्लिप्स वगैरह कुछ रिकॉर्ड करी? हाँ नहीं, मतलब मेरी अकेले? खुद की तो नहीं सिर्फ। अकेले गए थे? नहीं नहीं, पूरी मतलब फोटोज क्लिप्स नहीं ली वैसे। हम्म। फोटोज ली हैं, ग्रुप था मेरा जो मेरा सेंटर है। ऐसा किया करो ना, जब अगली बार से मैराथन कर रहे हो, ऐसा स्प्रिंट तो फास्ट होती, मैराथन में तो आप धीरे धीरे, कितने किलोमीटर की थी? मैंने तो 10 किलोमीटर का किया था। फोन लेके गए थे साथ में? हाँ साथ ही था। कहीं भी मतलब मौका मिस्ट मौका मिलता है रनिंग करते करते, कुछ दिमाग चल रहा होता है साथ, मैं हालांकि। किसी और से भी करवा सकता था, लेकिन मैंने फिर थोड़ा पता नहीं किया ही नहीं यार आज। नहीं, बट फोटोज वगैरह पे था। इस चीज को करना जी अपनी जी, आगे थोड़ी, ध्यान रखो। मतलब लोग आपको एज एन पर्सन, आप पर्सनल ब्रांड बनाने आए हो ना सोशल मीडिया पे, एज एन जी जी पर्सन भाई। आपको लोग पसंद करेंगे, तो जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो लोग करना चाहेंगे। सही कह रहे ये कर लेना। और वीडियोस डालो भाई, कंटिन्यू वीडियोस डालो, वीडियोस के लिए मत रुको, जब भी कोई कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो मुझे रीच आउट करो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास एक्सेस है, मैं हेल्प करने को रेडी हूँ। ठीक है। हाँ इन जी भाई। चीजों को डिले मत करो, दो चीज डिले कर सकते हो, वो डिले करो, प्रोकास्टिनेट करो, है ना, काम को डेलीगेट करना है करो, लेकिन इसको मत करो 5-6 महीने के लिए कम से कम, जब तक चीजें थोड़ी सही नहीं हो जाती। ओके भाई। अनु भाई आपने क्या किया? भाई आज मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड की थी, अब उन पे एडिटिंग करूंगा मैं। ग्रेट। दो जो दोनों स्क्रिप्ट जो मैंने दी थी, हाँ, आपने दी थी जो। स्क्रिप्ट सही कर ली थी? हाँ भाई, स्क्रिप्ट सही कर ली थी मैंने। ठीक है। और जब आप लोगों को कभी भी टाइम मिलता है तो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी रखी है, उसी में मैं बाकी रिकॉर्डिंग भी चेक करते रहूंगा, चैनल पे जाके देख लेना, तो उनको देखते रहा करो भाई, हाँ भाई, क्योंकि बिल्कुल वो देखते काफी ही हैं। सारी काफी सारी चीजें ना क्लियर नहीं होती हैं जब हम उस पे होते हैं, जब हम क्लास में होते हैं, चीजें क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आती, बट आप उसको रिपीटेडली देखोगे तो समझ आएगी। हाँ। ठीक है। हाउ टू राइट स्क्रिप्ट हुक, ये हमारे तीसरे वाले में था, है ना। स्क्रिप्ट गेम है, उस पे स्क्रिप्ट कैसे होता है, स्क्रिप्ट का फॉर्मेट मैंने वो बताया था, लेकिन आज जो है वो स्क्रिप्ट का गेम है। मतलब बेसिकली एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, अनूप के लिए हो सकती है, राखी के लिए हो सकती है, देवेंद्रा के लिए हो सकती है, लेकिन मैं हुक किसी और से बनवाऊंगा, कॉल टू एक्शन किसी और के लिए किसी और से बनाऊंगा, वैल्यू और इन्फॉर्मेशन किसी और से बनवाऊंगा। अब हम अपना काम तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमारा दिमाग इतना चलना चाहिए कि हम किसी और के फील्ड में भी जाके उसके लिए भी एक स्क्रिप्ट जनरेट कर पाए। ओके। अगर मैं आपको अपने फील्ड में ही करवाता रहा वो तो आप रट के भी कर लोगे। अगर आपका दिमाग चल रहा है कंटेंट क्रिएशन में, तब जाके आप किसी किसी भी निश का उठाओगे और उसकी स्क्रिप्ट बना लोगे। इतना आसान होना चाहिए।
ठीक है, तो गेम है स्क्रिप्ट गेम। पहले मैं थोड़ा सा जो कंटेंट राखी बनाती है उनके बारे में समझा देता हूँ। वो एक एचआर हैं और उनका काम है हायरिंग करवाना। तो ये इस तरह से वीडियो बनाती हैं कि इस कंपनी में हायरिंग आ गई है, टीसीएस में आ गई है, डिलॉयट में आ गई है, और ये रिक्वायरमेंट है, इतना पैकेज है, ये एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया चाहिए होता है, और तुम्हें अगर एचआर का ईमेल चाहिए तो कमेंट करो, मुझे फॉलो कर लेना। ये सब बेसिक चीज़ें। ठीक है। यस, हाँ जी। अनूप का समझा देता हूँ। ये आप लोग ध्यान से सुनना क्योंकि इस पे मैं अभी स्क्रिप्ट बनवाऊंगा आप लोगों से। अनूप का समझा देता हूँ। अनूप एक मोटिवेशनल थीम लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बात किसी पे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज पे। मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है किसी चीज को लेके, लेकिन कोशिश इनकी ज्यादातर रहेगी, वो रहेगी उसके लिए फिटनेस के आसपास में ज्यादा, हेल्थ और फिटनेस के आसपास में ज्यादा। बट हम सुनाएंगे वो अ, एक सेकंड। ठीक है, लेट्स से, हाँ, तो अनूप जैसे बात करेंगे कि वो फिटनेस के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे। लेट्स से कि हफ्ते में इनके 6 वीडियो डलती हैं, 7 वीडियो डलती हैं, तो उसमें से एटलीस्ट 3 इनके फिटनेस पे होंगे, बाकी के मिक्स एंड मैच होगा। मिक्स एंड मैच क्या होगा? जैसे दिल्ली में अभी एक तरुण हत्याकांड हुआ है, उस पर बात हम्म। करेंगे। और ज्यादातर सेफ्टी और इस चीज के आसपास इनका रहेगा। जैसे मतलब कोई एग्जाम के प्रिपरेशन करता है सालों साल, फिर उसका नहीं निकल पाता है, ठीक है, उसके ऊपर ये बात कर लेंगे, फिटनेस पे बात कर लेंगे, एंजाइटी के ऊपर बात कर लेंगे। इनको काफी रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ेगी, बट धीरे धीरे हो जाएगा। एक जनरल कंटेंट जो हमारे मम्मी पापा के फीड में भी चल रहा होता है, हमारे फीड में भी चल रहा होता है, हमारे छोटे भाई बहन सबके फीड में चल रहा होता है, वैसा वाला कंटेंट। समझ गए आप? हाँ जी। जनरिक कंटेंट जो है वो बनाते हैं अनूप। और देवेंद्रा बनाते हैं, वो बॉक्सिंग के लिए बनाते हैं। बेसिकली सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योरिटी या फिर स्ट्रेंथ के ऊपर में, और मतलब इन चीज़ों के आसपास में। जैसे मैंने इनको वीडियोस भेजी होंगी, वो मैं दिखा देता हूँ, उससे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, फिर हम स्क्रिप्ट बनाएंगे। देवेंद्र, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, फिर अनूप का भी दिखाऊंगा मैं। 1954 से पहले लोग ये मानते थे कि ह्यूमन बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो 4 मिनट में 1600 मीटर भाग ले। अगर वो ऐसा करता है तो उसका दिल इतनी जोरों से पंप होगा जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अब एक सरफिरा इंसान आता है, नाम है रॉजर बैनिस्टर। उसने कहा मैं तो करूंगा चाहे जो हो जाए। और इस बंदे ने 6 मई 1954 को 1600 मीटर की दौड़ 3 मिनट 59 सेकंड 0.4 मिली सेकंड में पूरी कर दी, और वो मरा भी नहीं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जो लिमिट बॉडी के डॉक्टर ने यहाँ पर सेट करके रखी थी, क्या उसने उसको बाईपास कर दिया? नहीं। उसके ठीक 46 दिन बाद एक और इंसान ने ये कर दिखाया, और उसके ठीक 1 साल बाद 300 से ज्यादा लोगों ने ये कर दिखाया। क्या रातों रात सब में सुपर ह्यूमन वाली पावर आ गई थी? क्या रातों रात सबने किसी ऐसे सप्लीमेंट का उपयोग कर लिया था जिससे उनको तेज भागने की शक्ति मिल गई? नहीं, सबका सेल्फ बिलीफ टूट गया। उसने ये कर दिखाया तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ये जो सेल्फ, ठीक है, ये सेल्फ बिलीव के ऊपर में देवेंद्र तो बनाएंगे बनाएंगे, इस तरह का कंटेंट बनेगा अनूप का स्पेसिफिक, ये कंटेंट अनूप के लिए। ठीक है, बेसिकली उसने कुछ ऐसे एग्जांपल लिए जो डॉक्टर ने सेट कर रखे थे, लेकिन वो उसको तोड़ दिया, और फिर कंटिन्यू तोड़ते गए उस रिकॉर्ड को। ये कम समझ आएगा आपको? बाद याद आया इनको कि और 3 लड़कियों को बचाने के चक्कर में यहाँ पे ये बंदा ऑलमोस्ट मरता मरता बचा है। भाई मैं इस बंदे को प्रेज करना चाहूंगा, अमेजिंग। इसने देखा कुछ गलत हो रहा है, इसने स्टैंड लिया। 99% लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस में एक एडवांस्ड टॉपिक है जिसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। पहले आप अपने आप को बचाना सीखते हो, फिर आप किसी और को बचाना सीखते हो, तो ये एडवांस लेवल का टॉपिक है। अब भाई सेल्फ डिफेंस का पहला रूल ये बोलता है कि हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो, लड़ाई करने की कोशिश मत करो। तो इस बंदे को इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड कन्फ्रंटिंग द गाइज, इसको लड़कियों के पास जाना चाहिए था और ये बोले
बोलना चाहिए था, मैम ये जगह सेफ नहीं है, प्लीज यहाँ से चलते हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। या अगर वो चल नहीं पा रही है किसी कारण से, तो मैम मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ, ये जगह थोड़ी सेफ नहीं है, लेट मी बी हियर विद यू, मेक यू फील कंफर्टेबल। कन्फ्रंटेशन एंड लड़ाई हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब कोई चारा नहीं है, जब वो चार लोग खुद ही आ रहे हैं, दैट्स व्हेन यू नीड टू कन्फ्रंट एंड फाइट। तो पॉइंट ये है, प्लीज ट्रेनिंग करो, प्लीज अपने आप को एजुकेट करो, सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसने अपनी सेल्फ डिफेंस और बॉक्सिंग के लिए बात करी। इसमें तो स्क्रिप्ट होगी नहीं। सबसे पहले आप लोग, ये कंटेंट अनूप के लिए भी है और ये देवेंद्र के लिए भी है। अनूप उसमें मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई अच्छा काम किया, ये किया, लेकिन बाकी लोगों के लिए कुछ बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देवेंद्र बनाएंगे, देवेंद्र इस तरह का वीडियो बनाएंगे। कैसे भारी पड़ेगा, आप सबको मारेगा पूरा बना के। क्या बात है। तो आप सबको एक दूसरे का कंटेंट समझ आया और वीडियोस दिखाने की जरूरत है। हेलो, हाँ जी। देखो अनूप का कंटेंट इस तरह से रहेगा। What's the color of my shirt? What's the color of my skin? इस पे बंदे ने बोला कि नहीं बोला? अगर भरी महफिल में कोई इंसान तुम्हारा इंसल्ट करे तो तुम उसे वहीं पर रुला सकते हो। जब इंसान तुम्हारा इंसल्ट करता है, वो तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए बेचैन रहता है, और जैसे ही तुम गुस्सा या फिर मायूस हो जाते हो, तो पावर उसके हाथ में जाता है। ये पावर उसे मत दो। जैसे ही वो कुछ बोले, एकदम साइलेंटली उसके आंखों में घूरो बिना कुछ बोले। ये सामने वाले इंसान को बेचैन कर देता है कि तुम क्या सोच रहे हो, और वो अनकंफर्टेबल। इस तरह का कंटेंट कितना चलता है भाई, देख रहे हो? 1 मिलियन उस पर लाइक होने वाले हैं। कहीं हाँ उसे जी। गलत तो नहीं कहती है वो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक मैं बना के बताता हूँ। मैं अगर अनूप हूँ तो मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊंगा। ठीक है, ये किताब है एक 48 लॉज ऑफ पावर। बेसिकली ये उसी तरह से मोटिवेशनल काइंड ऑफ बनती है। मतलब उस तरह की है, तो इसमें से हम उस तरह की वीडियोस बना सकते हैं जो काफी सारे लोग बनाते हैं। ठीक है, ये सारे लॉज हैं, इन पे वीडियोस ऑलरेडी हैं। अगर मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जाऊंगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे शक्तिशाली बनने के ऊपर रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा लिखी गई दुनिया की सबसे शक्तिशाली बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। इस बुक में शक्तिशाली बनने के ऐसे 48 नियम बताए गए हैं जिन्हें सुनकर और समझकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बुक पर दुनिया के कुछ कंट्रीज ने बैन लगाया हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिका कैसे की जा सकती है। हो सकता है कि आपको इसमें तो आप भी अपने बॉस को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, रिश्तेदार, किसी को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे, और वो भी उनको बुरा फील कराए बिना।
इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप शक्ति और इसकी कुंजी को समझ जाएंगे तथा यह सीख लेंगे कि नियम ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सपने सच होते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपकी है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको अज्ञानी से ज्यादा मूर्ख दिखें। ठीक है, मैंने उठाया पहला लॉ। मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। तो बेसिकली इसका इसका जो लॉ था वो था मूर्ख बनने। हर संडे सुबह को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहेगी हर संडे सुबह 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम 1, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। मेरा वाला ही उठा लेते ना। ठीक है, अमेजिंग पीपल, वेलकम टू विजडम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 26 लॉ से। 25th हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये लेकर के विचार है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं सारी बातों को सकते हैं कि आप लोगों में एक अपने हाथ को। ठीक है, ये है लॉ नंबर 26। कीप योर हैंड क्लीन। हैंड क्लीन, अपने हाथ को साफ रखें। रॉबर्ट ग्रीन इस लॉ में यह कहते हैं कि आप लोगों में एक अच्छा और शिष्टाचार की मिसाल बन के रहना है। अपने हाथ को बुरे कामों से और गलतियों से कभी ना रंगें। बुरे काम से बचने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना सीखें, जैसे शक्तिशाली लोग, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन इस लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये मुझे तो पता चल गया कि एक लॉ नंबर 26 है इस किताब में जो कहता है कि अपने हाथों को साफ रखें। बेसिकली अलग अलग कहानियां हैं हमारे मतलब हिंदी लैंग्वेज में, जैसे बोलते हैं कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा। तो अब इस तरह का एक कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है जिसको हम, अगर हम वायरल वीडियो प्लान कर रहे हैं तो इस तरह का एक कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है या इस तरह की एक वीडियो ढूंढनी है जिसमें गलती मतलब जिसमें जरूरत नहीं थी, इंसान तब भी कूद गया उस लड़ाई में, तब भी वो चीज इंसान ने कर ली है। तो वहां पर कुछ इस तरह से हम वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों को साफ रखें कि ये इस इंसान ने ये चीज करी है और इसकी वजह से इसको पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लड़ाई हो गई है ना, पार्किंग के चक्कर में किसी से किसी की लड़ाई होगी और उसके चक्कर में हाथापाई होगी और हाथापाई में उसने उसने सामने वाले को मार दिया और मार के उसने पूरी जिंदगी जेल जेल बिता दी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कीप योर हैंड क्लीन। लॉ नंबर 26 में रॉबर्ट ग्रीन ने ये कहा है कि अपने हाथों को साफ रखें और पब्लिक में एक शिष्टाचार की मिसाल बने। मतलब कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, ऐसा काम ना करें और ये काम दूसरों से कराएं। और ये काम पॉलिटिशियंस एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन मैन बहुत अच्छे से करते हैं। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन करते क्या हैं कि किसी को मरवाना हो, किसी को कुछ करवाना हो, वो पैसा दे के काम करवाते हैं, वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। खुद आके आपने देखा नहीं कोई बड़ा मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस वगैरह खुद आके किसी का कोई कर रहा है, लेकिन वो बाहर बाहर ही काम करवाते हैं। तो इस तरह से हम ये वीडियो बना सकते हैं। समझे? थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा हाँ टफ लग भैया। रहा होगा स्टार्टिंग में समझने में उस चीज को, लेकिन बेसिकली हम ये दिखा रहे हैं सामने वाले बंदे को कि हर कोई यही सोचता है ना, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना है इंसान को कि इससे क्या पूरी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। पहले पावरफुल बनने पे मेहनत करो। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक बंदा था सोसाइटी में नॉर्मल घर जा रहा था और वो बोलता है कि अ, पानी में रह के हाँ कुछ तो कह रहा था कि पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए, जो चाणक्य भी बोलते हैं, पानी पानी में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। और ज्यादा ताकतवर बनो, मगर से और ज्यादा बड़ा और ज्यादा प्राणी बनो या फिर और ज्यादा ताकतवर बनो और तब जाके लपेटो उसको। इस तरह का कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है थोड़ा सा? हाँ भाई आ रहा है। कुछ रियलिस्टिक ढूंढते रहो।
मगर वो शायद यही है कि जब तक नदी पार ना हो जाए मगरमच्छ से बैर मत करो, ऐसा कुछ हाँ तो हाँ, था। वो मतलब वही वाली चीज है। बेसिकली इसमें मैं ना एक स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था। आपको मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है ना? यही है भाई वो मगरमच्छ वाली। मगरमच्छ वाली हो? हाँ। रुको मैं उस स्क्रिप्ट को देखता हूँ एक बार। अच्छा, जो आपने मेरे को दी है वो नहीं है भाई वो मगरमच्छ वाली। वो अभी आप जो मैसेज देख रहे थे उसमें थी वो वीडियो। ओके, ठीक है, हमने एक पुरानी स्क्रिप्ट उठाई और हम अब उसी स्क्रिप्ट को किसी मतलब आप लोगों से बनवाएंगे। और ये है हमारा नोटपैड। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है इनकी, अ, अनूप की। तो अनूप इसमें कह रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद तू अपनी जिन तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और सच बोलूं किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना तेरी बंदी को फर्क पड़ता है, ना तेरे दोस्त को फर्क पड़ता है, ना तेरे रिश्तेदारों को फर्क पड़ता है, ना तेरे गांव वालों को फर्क पड़ता है। मेरे भाई, उगते सूरज को, यहाँ पे गलत लिखा, उगते सूरज को सलाम है, ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। यकीन नहीं होता तो जाके एक बार जाके अनाथ आश्रम में देख ले, वृद्धाश्रम में देख ले, हॉस्पिटल के बाहर देख ले। लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खुद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बोला इस वीडियो को सेव कर ले, जब सुधरना हो तब वापस आके देख लेना। अगर लाइफ इंप्रूव करनी है तो सिर्फ तीन चीजों पे काम कर। बॉडी पे काम कर, जिम जा, रनिंग कर, अपने शरीर को स्ट्रांग बना। पर्सनालिटी पे काम कर, कम्युनिकेशन स्किल सीख, लोगों से बात करना सीख। तीसरा, एक ऐसे स्किल सीख जो तुझे फ्यूचर में पैसे बना के देती है। अगर ये तीन चीज तूने अगले 90 दिन तक ऑनेस्टली कर ली तो तेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। वर्कआउट वर्कआउट प्लान चाहिए, कमेंट कर वर्कआउट। इसमें हमने वर्कआउट ओके जिम के लिए जोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर क्या ऐसा डाल सकते हैं हम जिससे ये हुक चेंज हो जाए? क्या ऐसा? ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा अनु, ये मैं पूछ रहा हूँ देवेंद्र भाई से। अच्छा ठीक है। एक बार दोबारा बताना भाई। ये एक स्क्रिप्ट है अनूप की, ठीक है, जिसमें अनूप बेसिकली ये बोल रहा है इंसान को कि तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है कर ले, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, ना तेरे फैमिली मेंबर्स को, ना तेरी बंदी को, या फिर ना तेरे दोस्त को, ना तेरे रिश्तेदारों को, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम्म। और अब उगते सूरज को सलाम है, ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। यकीन नहीं होता तो एक बार हॉस्पिटल के बाहर जाके देख ले, वृद्धाश्रम के बाहर देख ले। वहां पे लोग खुद अपने फैमिली मेंबर को छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो बेसिकली हमने एक हम्म। ऑडियंस को टारगेट किया है यहाँ पे। उनको हम ये बोल रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी में ग्रो करना सीख, ग्रो कर, मेहनत कर, काम कर। नहीं करेगा तो तेरे को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अपने फैमिली मेंबर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो हमने उस ऑडियंस को टारगेट किया जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, लेजी फील करता है, कल करूंगा करके छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको टारगेट करते ही फिर हमने उसको बोला कि इस वीडियो को सेव कर ले, जब तेरे को सुधरने का मन करे तो वापस आके देख लेना। और अगर तूने एक 3 काम अगले 90 डेज तक बिना बिना किसी मतलब बिना किसी रुकावट के, या 90 दिन बिना ऑनेस्ट कंसिस्टेंसी डिस ब्रेक करे, ऑनेस्टी के साथ अगर तूने 90 दिन तक ये काम कर लिया तो तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। नंबर 1, अपने फिटनेस पे ध्यान दे। नंबर 2, बात करना सीख, कम्युनिकेशन सीख। नंबर 3, एक स्किल ऐसे सीख जो तुझे फ्यूचर में पैसे बना के दे। और तुझे अगर वर्कआउट प्लान चाहिए तो कमेंट कर, वो मैं दे दूंगा, क्योंकि ये जिम का काम करते हैं, मतलब जिम में हाँ, ये जिम के रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये हम्म। वर्कआउट प्लान देंगे। उससे ये होगा कि हाँ बंदा वर्कआउट करता है, अब अपना प्रोडक्ट ये बेच पाएंगे। तो इसलिए हमने वर्कआउट डाला, इसलिए हमने पहली चीज जो डाली है उसमें जिम डाली है। तो बेसिकली एक एक यूथ, एक इंसान को उठाया है जो सेटल सा हो गया अपनी लाइफ में, उसको उठा के हम्म। उसको दिखाई है रियलिटी। और जब ये बोलेंगे तो वहां पे वृद्ध आश्रम और हॉस्पिटल के बाहर पड़े हुए लोगों की, इन सब की क्लिप्स आएंगी। हम्म।
जब वो क्लिप्स आएंगे तो बंदा रियलाइज कर रहा था कि ठीक है, अगर और पैसा नहीं बनाया मैंने, फिट नहीं हुआ तो मेरे साथ यही हाल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हुक दिया है। हुक है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, यहाँ पे हुक दिया, और हुक के बाद में फिर उसको और बिल्डअप किया। जैसे मैंने आपको कुछ दिखाया और दिखा के कंटिन्यू कंटिन्यू बिल्डअप करते गया, और बिल्ड करने के बाद में ये सारी चीजें दिखाई कि तुझे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब छोड़ के चले जाएंगे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल सब बिल्डअप किया यहाँ तक। अब वो यहाँ तक पहुंच गया तो अब उसका माइंड कह रहा है अब क्या, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, इसको कैसे करूं। तो भाई नीचे आके फिर हमने इसको बताया कि तुझे कुछ नहीं करना है, 3 काम करने हैं अगले 90 दिन तक: फिटनेस, कम्युनिकेशन एंड अपने स्किल पे काम करना है। कैसे करना है वो बता दिया, और वर्कआउट का हम बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब अब मुझे इसमें क्या करना था? इसमें आपको हुक बनाना है। देखो मैं बता देता हूँ, इसका हुक ये है इस टाइम पे, ये है। ठीक है, और उसी हुक को बिल्डअप करने के लिए सेकंड हुक हमने ये दिया है। मतलब वहां पे बंदा या बंदी के लिए बना रहे हैं तो बंदे की फोटो, या फिर बंदे मतलब इस तरह का होगा। तो बंदी, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, ये हुक को और बिल्डअप करता है, साइकोलॉजी मतलब हिट होती है सामने वाले की। फिर हम नीचे आके देखेंगे तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है कि ये करेगा तो ये होगा। ठीक है, हम्म। ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया। एक कॉल टू एक्शन हमने यहाँ बीच में दिया था, इस वीडियो को सेव कर ले। यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन दिया तो हमारी जो मतलब इंगेजमेंट है वो बढ़ गई, वीडियो के सेव बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, सेव करने को बोला हमने। हम्म। एक कॉल टू एक्शन यहाँ दिया, दूसरा कॉल टू एक्शन हमने यहाँ दिया कि भाई वर्कआउट कर ले, कमेंट, तो कमेंट में एंगेजमेंट बढ़ी। और तीसरा हमने ये बोला खुद को इम्प्रूव करना है तो फॉलो कर ले। तो हमने 3 कॉल टू एक्शन दिए हैं इस पर। हम्म। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें हुक हम क्या डाल सकते हैं इसको और बढ़िया बनाने के लिए, और मैं राखी से पूछ रहा हूँ इसमें हम कॉल टू एक्शंस और क्या डाल सकते हैं। कमेंट, कमेंट ये बोला है हमने कि कमेंट कमेंट करो वर्कआउट प्लान के लिए। कुछ और तरीका बोल सकते हैं सेम काम, या फिर फॉलो करने के लिए कुछ और बोल सकते हैं, यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं। आप सबको ये समझ तो आया ना स्क्रिप्ट किस तरह से बनी है? हाँ, समझ में आया है, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा लग रहा है वहाँ चेंज कर सकते हैं हायरिंग के लिए। जैसे तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, कर ले, और सच बोलूँ तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुझे अपना करियर बनाना है, हम्म। तो कमेंट कर हायरिंग या कुछ ऐसे करके। अच्छा, ये आप अपने लिए कह रहे हो, मैं हाँ, ये आपको अनूप के फील्ड में बनाना है। अच्छा ये अनूप मैंने के ये फिर ना बनी बनाई, अभी मैं आप लोगों को यूट्यूब ये जैसे 48 लॉज ऑफ पावर ये सब समझाऊंगा तो शायद ऊपर से निकल जाए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ, और किस स्क्रिप्ट को हुँ, कैसे निकालते हैं। इसीलिए मैंने ये बनी बनाई स्क्रिप्ट उठाई, ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। वो शायद आपके लिए टफ हो रहा था समझना, और ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं भाई। किससे, क्वेश्चन से? हाँ मतलब जैसे कि तेरा फिटनेस लेवल देखा है, तेरे पास पैसे हैं, हम्म। और तू सोचता है कि तेरे जो दोस्त है, ये बंदी है, ये कब तक तेरे साथ रहेंगे। भाई बिना फिटनेस, बिना पैसे, बिना सक्सेस के सब लोग तुझे छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ। कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और सोचो, मतलब और डीप सोचो कि मतलब जितना ज्यादा डीप, जितना ज्यादा अच्छा सोचोगे, कुछ रियलिस्टिक सा, किसी फिल्म में कोई डायलॉग याद आ रहा हो, किसी फिल्म स्टार की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो। आ, कोई स्टोरी से स्टार्ट कर दे। हाँ, कर सकते हो। मतलब जैसे रैंडम कोई कर लिया हम्म। कि जैसे अनूप, या फिर कह दिया सुन मैं तेरी स्टोरी बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, वैसी ही सेम तेरी स्टोरी है। हम्म। मेरा एक दोस्त था, वो हम्म। भी तेरी तरह सीरियस नहीं था, हम्म। वो भी बंदी के पीछे पागल था, लेकिन फिर मैंने उसको ये 3 चीजें दी। हम्म। उसने 90 दिन फिटनेस पे काम किया, हम्म। एक स्किल सीखी, आज वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कर एग्जाम्पल सकते टाइप्स। हैं ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए, कि मेरा एक दोस्त था और उसका ब्रेकअप हो गया, या फिर सडनली इस तरह से मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया और उसका बड़ा दिमाग खराब था, वो उसने सुसाइड करने की तक की सोच ली थी। तो यहाँ तक बंदे रुक गए, तो उसको लग रहा है ये अभी प्रेजेंट की बता रहा है स्टोरी। तो आपने स्टोरी हम्म। बताई 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 बताई, और फिर बीच में कहीं बोलोगे ये स्टोरी थी 6 महीने पहले की, और आज अगर तुम सुनोगे कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है, तुम पागल हो जाओगे। उसके 6 पैक हैं, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसने अपने स्किल्स पे काम किया है,
उसकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। और आज आज मतलब अगर वो सोशल मीडिया पे है तो वो सोशल मीडिया पे भी है, ये है वो है, इस तरह से थोड़ा सा इसमें और रियलिस्टिक लग जाती है। इसमें हम ये भी तो बोल सकते हैं, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कर लो। और हम्म। सच बोलूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर तुम्हारी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा, या बॉडी फिट नहीं रहेगी तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। ये भी कह सकते हैं। हम्म। जो फर्स्ट लाइन है उसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं कि अभी राजपाल यादव का केस चल रहा था, ठीक है। वो तो बाद में आए लोग आए छुड़ा लिया, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फ्यूचर में ऐसे केसेस चलते हैं। तो राजपाल यादव ने पूरी जिंदगी किया, मतलब पूरी जिंदगी मेहनत करी। नवाजुद्दीन को भी मैंने सुना था एक बार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो भी कह रहा था कि राजपाल के घर पे हम खाना खाते थे, चूल्हा चौकी पूरे दिन चलते रहती थी वहां पे, ठीक है। तो जब अभी राजपाल यादव जेल गया तो वहां पे इस स्टोरी को लगा सकते हैं थोड़ा सा रियलिस्टिक और रेफरेंस लगाने के लिए कि इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार ने इसके घर पे खाना खाया, लेकिन आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। यही होता है जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज राजपाल के पास फिल्में नहीं है, पैसा नहीं है, और वो जेल जा रहा है, तो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और सेम चीज तेरे साथ भी हो सकता है। तेरे साथ में जितने भी आसपास में लोग हैं, तू, तेरे दोस्त, रिश्तेदार, तेरी बंदी, तेरे घर वाले, वो सब एक ना एक दिन तुझे छोड़ के चले जाएंगे, अगर तेरे साथ भी ये सेम चीज होती है। हो रहा है थोड़ा सा रियलिस्टिक सा अभी। ये चीजें मनगढ़ंत ही लगती हैं जब हम लिखते हैं ना, बड़ा मनगढ़ंत सा अजीब सा लगता है, लेकिन जब इसे फाइनली लिख के, प्रैक्टिस करके, बोल के, एडिट करके जब डालते हो ना, तो खुद को भी अच्छा लगने लगता है कई बार। जो फिल्म है। एक 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 और अगर आपको पता नहीं मतलब यहाँ मतलब फिट बैठेगा है, हम्म। बट मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, मैं बताना चाह रहा था। हम्म। ऐसा कुछ बताऊं कि कल मैं हॉस्पिटल गया था, हम्म। तो मैंने एक चीज देखी, तो मैं बड़ा सरप्राइज रहा। हम्म। मैंने देखा कि कुछ लोग वहां पर 90 साल के थे, कोई 80 साल का था, कोई 70 साल का था। हम्म। लेकिन जो लोग मतलब 70 साल से ऊपर थे, हम्म। उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स थे। ना हम्म। उनकी गर्लफ्रेंड कभी मैंने उनके साथ देखी, ना उनका कोई दोस्त उनके साथ देखा। हम्म। तो भाई खुद पे काम कर लो, अपनी फैमिली पे काम करो। अगर तुमने इन पे काम नहीं किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं आने वाले। तुम्हारी फैमिली पे काम करो, खुद पे काम करो। क्योंकि बिल्कुल। 70 साल 80 साल में तुम्हें तुम्हारी फैमिली काम आएगी। हम्म। तुम्हारे दोस्त पता नहीं कहाँ छूट जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ऐसा कुछ। हाँ, ये भी बन सकता है, मतलब अगर कि अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो कमेंट करो, फिर वो अब जो अब आपकी जो है। अब जैसे इस टाइम पे जो लोग हैं ना, वो इस तरह से है कि दे आर इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब वो वाली चीज है लड़कों में या फिर लड़कियों में भी, कि मल्टीपल रिलेशनशिप वाली। तो उनको लिटरली अपने अपनी फैमिली की कोई फर्क नहीं पड़ती है, मतलब फैमिली फैमिली को कोई वो नहीं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। दे आर इनटू मतलब यही चीजों में है। तो वहां पे उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कि तुम्हारे तुम्हारे अगर गोल नहीं है और तुम अभी इन्हीं सब में पड़े हो, तो एक एक एज ऐसी आएगी सब छूट जाएगा पीछे। और इंसिडेंट मैं अपना ही बताता हूँ, आज आंखों देखी है, मतलब स्टोरी बता रहा हूँ मैं, वो तो हुक लिखेंगे तो बढ़िया करेंगे उसको। कि मैं हॉस्पिटल गया था, 70-80 साल के लोग थे वहाँ पे, उनके साथ में उनकी वाइफ और उनके फैमिली मेम्बर्स ही थे। और ना उन मतलब उन पे उनके साथ में कोई ऐसा दोस्त और ये सब लोग नहीं थे। या फिर जो जिन लड़कियों के साथ में या जिन लड़कों के साथ में तुम घूम रहे हो, ये सब टेम्परेरी है। ये नहीं आएंगे तुम्हें बचाने कभी भी। तो अपने फैमिली के साथ रहो, काम करो, पैसा बनाओ। इस तरह से भी हो सकता है। और एक इस तरह से भी हो सकता है, इसको टोटली चेंज कर सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया था डॉग बाइट का इंजेक्शन लगवाने के लिए, और मैंने लिटरली वहां पर देखा इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और डॉक्टर तुम्हें ऊपर से नीचे नचा रही हैं, ये कर रहा है, मतलब ये साइन करवाओ, वो साइन करवाओ, एक एक दिन लग जा रहा है तुम्हें मतलब वहां पर अपनी एक एक छोटी सी डॉग बाइट का इंजेक्शन लगवाने में। और तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम क्यों जाते, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में 15 मिनट में काम करके आ जाते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इस तरह से हो सकता है कि मैं डॉग बाइट का इंजेक्शन लगाने गया और वहां पर 40-40 बंदों की लाइन थी, लड़ रहे थे लोग अपने लाइन के लिए, घंटों खड़े थे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा कमाना कितना जरूरी है।
और टोटली ये फिर मनी ओरिएंटेड ये बन जाएगा। या फिर किसी चीज के लिए, मतलब मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता था, मैं वीक था, या फिर मेरा एक दोस्त है वो रात दिन नशे करता था, चलो हम नशे वाले को टारगेट करते। मेरा एक दोस्त था रात दिन नशे करता था, आज वो वेंटिलेटर पे, मैं हॉस्पिटल गया तो मैंने देखा कि पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम अपने हेल्थ को इस तरह से अब्यूज कर रहे हो, तुम हॉस्पिटल में जाके देखो एक बार, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। ये जो शरीर है तुम्हारा, ये भी कुछ दिन का है, किराए का है, तुम्हारा परमानेंट नहीं है, तुमने इसको गारंटीड ले रखा है, काम करो इस इस तरह से। ठीक है, तो जो हुक है ना, इसको आप जितना साइकोलॉजिकल बनाओगे उतना ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मैं एक रेफरेंस हुक लगाना चाहता हूँ। ये हुक तो अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है ना, लेकिन अब मुझे इस पे रेफरेंस लगाना है। शाहरुख खान ने एक बार कहा था एक स्पीच में, शाहरुख खान ने एक स्पीच में एक बार कहा था कि तेरे साथ कोई नहीं रहेगा, ना तेरे यार दोस्त, ना रिश्तेदार, ना बंदी, ना घर वाले, अगर तेरे पास पैसा नहीं रहा, अगर तेरा शरीर तेरे साथ नहीं रहा, तो कोई नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपने शरीर पे काम कर और पैसा बना, पैसा है तो ये सब लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने शाहरुख खान को रेफरेंस किया है। ठीक है, समझ आया थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ। कॉल टू एक्शन बनाओ अब। क्या चेंज कर सकते हैं? अनूप, आप भी बात करो इस पे। ओके भाई। सीटीओ। चलो एक काम करते हैं, हाँ जी। राखी एक हुक बनाओ अनूप के लिए। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ एक हुक बनाना है आपको बस। ओके, ठीक है, ट्राई करती हूँ मैं। हाँ, कोई सा भी चलेगा। और अनूप। एक इमेज दिखा के भी हम बता सकते हैं ना कि अगर आपको ऐसी बॉडी चाहिए हम्म, तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा ऐसी बॉडी के लिए? क्या इग्नोर करना पड़ेगा और क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी? फिटनेस के लिए हो गया, ठीक है। हाँ, एक रेफरेंस हुक देके ना, रेफरेंस मतलब कोई फोटो इमेज जो काफ़ी बॉडी शाहरुख बिल्डिंग खान होती या है। फिर कोई कोई फेमस हाँ, बंदा है जो, जिसकी भी बॉडी अच्छी हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एक देवेंद्र के लिए बना सकते हो जो बॉक्सिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ना, किसी के लिए भी? किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी भी पर्टिकुलर को टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आप मतलब गर्ल्स कैसे खुद को सेफ रख सकती हैं, या मतलब कहीं अगर जा रहे हो तो क्या-क्या आपको ऐसी क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए बॉक्सिंग में, या ऐसे क्या-क्या टूल्स हैं जो जिससे आप बच सकते हो? अगर हम्म। आप पे कोई हमला हो रहा है, या अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो आपको क्या-क्या अपने साथ रखना चाहिए आप और आप क्या? आप आप इस तरह से बोल सकते हो, पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे बोलते हैं उसको जो रखते हैं साथ में। हाँ, 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 हाँ जी। और पेपर स्प्रे तो रख लेते हो, लेकिन कभी उसको ट्राई करके चला के देखा है? मतलब ऐसे हवा हाँ, में कभी चला के देखा है कि और ये प्रैक्टिस अगर करी है पेपर उसको स्प्रे चलाने है, की कभी? यस यस, अगर पेपर स्प्रे भी है तो कुछ लोग क्या करते हैं बैग में रखते हैं, तो जब हमला होने वाला है तो आपको बैग में से थोड़ी ना निकाल के आप कर पाओगे, तो आप कैसे कहाँ किस चीज़ों को कैसे रखें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें तो। उसमें बता सकते हो। दूसरी चीज ये है कि हाँ। इंसान को प्रैक्टिस ही नहीं है कि उसको करना कैसे है। कई बार ऐसा हुँ। हो सकता है कि उसको करने के बजाय वो अपने आंखों में भी तो आ सकता है ना, हाँ उसका जी, हाँ जी। नोक कहाँ है, इस चीज की जब प्रैक्टिस नहीं होगी। क्योंकि हुँ। जब ऐसे हमले होते हैं तो बंदा प्रिपेयर होना चाहिए ना बंदे को, मतलब उस पूरा मौका थोड़ी मिलेगा, सामने वाला आंख थोड़ी देगा ऐसे कि हाँ मेरे आंखों में। राइट, राइट, राइट। तो तो बॉक्सिंग में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो गर्ल्स बॉयज़ दोनों को आना चाहिए, कि अगर थोड़ा-सा अगर किसी आप प्रॉब्लम में हो, किसी मुसीबत में फँस रहे हो, तो हम्म, कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जो आपको आना ज़रूरी है, हम्म। जिससे आप सेव कर सको अपने आप को। तो इससे उनको एक वो भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, बिज़नेस भी मिलेगा कि हाँ भाई इतना आना चाहिए तो हमें सीखना चाहिए, तो काइंड ऑफ वो भी हो सकता है उनके लिए।
कोई जो मेरे को लग रहा है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ऐप बनाई हो कुछ ऐसी, जैसे गूगल मैप है, उसका शेयरिंग आप ऑन कर सकते हो, अपने घर वालों के उसमें रख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, राइट। कैब हाँ, में जाने से पहले इन 4 चीजों का ध्यान रखो, ये सारी चीजें आप बता। बिल्कुल। कौन कौन से नंबर्स वगैरह, मतलब बहुत चीजें होती हैं हेल्थ और फिटनेस में और बॉक्सिंग वगैरह में, तो वो बता सकते हैं लोगों को, जो सब कुछ चाहिए और सीखनी भी चाहिए हमें। अभी देवेंद्र, आप राखी के लिए एक हुक बनाओ जॉब हायरिंग में। नॉर्मल वैसे ही। कैसे भी चलेगा, मतलब बंदा सुन के रुक जाए वीडियो पे बस। एक तो वही है नॉर्मल हम्म। कि बम्बर निकली हैं भर्तियां हम्म। ऐसा कुछ। या फिर कोई बड़ी कंपनी का नाम लिया हम्म। कि इस कंपनी में इतनी, मतलब जैसे किसी कंपनी का नाम लेके इस हम्म। कंपनी में काम करना चाहते हो तो इस कंपनी में निकली हैं भर्तियां, ये है वो है। और रिज्यूम। थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? ये तो बहुत बेसिक हो गया। मतलब मैं ये बोलूँ किसी को भी यार कि ये जॉब है और आप इस पे अप्लाई कर दो। 19 में चले जाएं, इंजीनियर हो, ऐसा कुछ करके। या फिर थोड़ा मेरे को इस चीज का थोड़ा मतलब, क्योंकि ये तब सीधा हो तक गया ना। अनूप, हाँ, तब तक आप बस देवेंद्र के सही लिए बोल रहे हैं। हुक प्रिपेयर करो। टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, अभी देवेंद्र आप कंटिन्यू करो। यार ये थोड़ा देवेंद्र सा के लिए मतलब या राखी के लिए भाई? बेचने वाली चीज होगी ना, तो फिर मेरे दिमाग में सीधा बेचने का ही आ रहा है कि बस प्रोडक्ट को दिखा दो और बेच दो। मतलब घुमा के कुछ नहीं आ रहा। हम्म। हाँ, एक बुक उन्होंने मुझे दिया अभी, दिव्य ने, हम्म। कि अगर आप इंजीनियर हो, एचआर हो, या मतलब सेल्स प्रोफाइल में हो, तो आपके लिए ये हायरिंग्स निकली है। मतलब एक ये भी हो सकता कुछ है डराने वाला कि बनाओ। आप एचआर हो, या आप एचआर का कोर्स आपने किया हुआ है लेकिन आपको अभी तक जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरे पास ये हायरिंग्स आई हुई है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, काइंड ऑफ, है ना। ये बेसिक हो गया। जब हायरिंग नहीं आएंगी तब भी तो वीडियो डालनी पड़ेगी ना आपको। हमको तो हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो देवेंद्र, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है? एआई एआई आ चुका है मार्केट में, और अभी राखी को डर फैलाना है थोड़ा सा, और इंजीनियर्स की जॉब जाने वाली है। तो कुछ ऐसा बनाओ जिसमें से सामने वाला डरे थोड़ा सा। उसमें बेचना कुछ नहीं है, उसमें बोलना है एआई वैसी को होके चाहिए बस। स्क्रिप्ट भी नहीं बनवा रहा। देखो मैं बना के दिखाता मैं हम्म। हूँ। हाँ मैं हाँ, कुछ बोलूं भाई? बोलो बोलो। हाँ, मतलब इस पे थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में कि एआई से आप अपनी जॉब भी बचा सकते हो और हम्म, आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हो। बिल्कुल। हियर इज द प्रोसेस, देन ये एआई यूज करके आपका ये काम इतने मिनट में जो घंटों लगते थे कुछ मिनटों में हो गया, फिर पूरी स्क्रिप्ट ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सही है। अब जैसे, मतलब आप लोग शायद एआई का डेटा कंज्यूम करते नहीं हो, इतना फील्ड अलग है। लेकिन अभी कोई एक क्लाउड बॉट करके कुछ ऐसा आया हुआ है, और जो बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो खुद। क्लाउड? हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, वो क्लाउड आया है एआई हाँ, एआई का। करेक्ट। खुद ही चीजें बना लेगा, मतलब खुद ही अपने अलग अलग वर्जन बना लेता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें कर लेता है। तो बेसिकली जॉब बहुत खतरे में है। तो आपको यही कहना है कि इस तरह से बना सकते हो कि देखो, तुम्हें तुम अपने करंट जॉब में कंफर्टेबल हो, तुम्हें जॉब चेंज नहीं करनी है, तुम्हारा मैनेजर परेशान नहीं कर रहा। मतलब तुम इस तरह से बोल सकते हो राखी कि तुम अपने करंट जॉब में इतने कंफर्टेबल हो कि तुम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर अचानक तुम्हारी कंपनी बंद हो गई, अचानक तुम्हारी जॉब चले गई, तो मार्केट में तुम्हें कोई हायर नहीं करेगा, अगर तुम ये 4 एआई टूल नहीं सीख रहे हो तो।
आने वाले ठीक है। टाइम में एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, और ये गारंटीड ओके। है ना। ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे हमने डर फैलाया थोड़ा सा, और फिर उनको बताया इन 4 चीजों को सीखो, इन 5 चीजों को सीखो, या फिर इन आ, यूनिवर्सिटी से सीखो। ऐसा कुछ कि जैसे मतलब किसी भी चीज का, जैसे किसी कंपनी का एग्जांपल लिया हम्म। कि मतलब, या कुछ न्यूज कटिंग्स का ले लिया कि इतने लोग निकाल दिए, इतने लोग वो कर दिए, वो कर दिए। हाँ, ये देखा, दिमाग चलता है ना भाई जब हम काम करते हम्म। हैं तो। ये चीज है, अमेजोन ने इतने फायर कर लिए, रीजन क्या था? एआई था उसके पीछे। रीजन क्या था? लोग प्रोडक्टिव लोग थे। रीजन क्या था? लोग कंफर्टेबल हो गए थे। अब जब वहां से वो गए हैं तो उनको नए जॉब में लैंड करने में बहुत टाइम लगेगा, ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। कोई नया बंदा फायर्ड बंदों को हायर हायर ही क्यों करेगा? तो मैं ऐसी क्या स्किल्स हैं? तो जॉब, जैसे एक वकील है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी पढ़ते रहता है, हर दिन नए केसेस आते रहते हैं, उस केस के लिए पढ़ते रहते हम्म। हैं। तो ये चीज तुम्हें भी करनी है। बीइंग एन इंजीनियर आज के टाइम पे तुम कंफर्टेबल नहीं हो सकते। सेम ही जॉब सस्टेन करने के लिए भी तुम्हें पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो ओके। बेसिकली ठीक है। ये गेम इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में भी खेलता था। अभी क्या हो रहा उस पर, क्या होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि राखी के लिए एक हुक बनाओ, देवेंद्र को बोल दिया, अनूप के लिए बोल दिया। अनूप, हुक बनाया आपने कोई उनके लिए, देवेंद्र के लिए? ट्रेनर के लिए? है? बॉक्सिंग के रिगार्डिंग? हाँ, बॉक्सिंग के लिए। ओके। सो बॉक्सिंग में आ, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड का सबसे अमीर बॉक्सर वो हो गया है बैंकक्रप्ट। वर्ल्ड का सबसे, हाँ, इसको थोड़ा सा और इस तरह से, दुनिया का सबसे अमीर बॉक्सर बैंकक्रप्ट हो गया। करप्ट हो गया। हाँ। ऐसा भी कर सकते हो हम्म। कि ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी कि हम्म। माइक टायसन को 58 साल की उम्र में फाइट्स करनी पड़ रही है। और वो भी इसने ऐसी हारना पड़ा। फाइनेंस, हाँ, फाइनेंस में ऐसी क्या गलतियां की थी अपनी जवानी में कि हम्म। इसको आज भी पैसों के लिए 58 साल की उम्र में भी कमाने के लिए, और ये सच्चा सच्ची घटना है भाई। ये माइक सच्चाई है। टायसन ने, हाँ, माइक टायसन ने अपने जीवन में मतलब जो, जब मतलब उस टाइम के, जब ये फाइट्स किया करता था तो इसकी फाइट्स मतलब सबसे महंगा फाइटर था ये उस टाइम का। हम्म। और मतलब उस टाइम के बाद तक भी लोगों को उतने पैसे नहीं मिले जितने उसने उस टाइम में कमा लिए थे। हम्म। और मतलब ऐसा कुछ हो नहीं कि ये हारा नहीं, लोगों से वो हारा भी है, हम्म। बट इसका क्रेज अलग था। हम्म। इसकी मतलब लोगों के में एक वो थी, बैडमैन, बैडेस्ट मैन ऑन प्लेनेट। तो इसकी स्टोरी को बेच सकते हैं कि भाई ऐसी क्या गलतियां रही होंगी। फिर इसके वो बता सकते हैं कि इसने फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया, कुछ गाड़ियां वाड़ियां खरीदने की गलतियां की थी। फिर हम्म। ये बता सकते हैं कि जेल वेल चला गया था। हम्म। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि अपने पीक टाइम में ऐसी गलतियां ना करें ना करें। जिससे आपके 2-3 साल खराब हो जाएं। सही बात है, पूरी जिंदगी खराब हो जाए कई बार। हम्म। बेसिकली समझ गए ना अब, मतलब थोड़ा सा जोर डालने पे समझ आती है। जैसे इन्होंने अखबार की कटिंग वाला लेके आए हैं अभी, और ये अभी वो लेके आए हैं। ठीक है, राखी पेपर स्प्रे और इन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। तो समझ करने से चीज़ें हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सोशल मीडिया इज मिस अंडरस्टूड इन इंडिया, डोंट गो वायरल। हाँ, मैं हम सब लोगों को कभी कभी ये लगता है कि बस वायरल हो जाए, ये हो जाए। और हम तो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, हमें पता है इतनी चीज़ें हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ बेड पे लेटे हुए हैं, कर बस 2 वीडियो डालूं, वायरल हो जाए, मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। और ये चीज़ नई नहीं है, ये चीज़ हमेशा से लोग पहले से भी सोचते हुए आए हैं कि कोई ऐसा अमीर आदमी मिल जाए जिसकी मैं जान बचा लूं फिर वो मुझे अडॉप्ट कर ले। ठीक है। ये पता है क्यों? ये कहाँ से आया है? ये बॉलीवुड फिल्मों से आया हुआ है। अक्षय कुमार की एक हाँ, ये मूवी भी सच है। शहर में। ये हम भी सोचते थे भाई पहले। ठीक है। ये इससे कोई नहीं बचा इस थॉट से ताकि आपने सोचा कभी ये? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कोई ऐसा अमीर आदमी मिल जाए जिसकी मैं जान बचा लूं, या मैं जिसके बच्चे की जान बचा लूं या उसका कुछ खो जाए और मैं उसको लौटा दूं, फिर वो मेरे को ईमानदार मान के। ये सब हरकत है। ठीक है। सेम चीज क्या है वहां पर? क्या है? आइडियोलॉजी समझो इंसान की।
वो रातों रात अमीर बनना चाह रहा है बिना एफर्ट लगाए। ठीक है, सेम चीज सोशल मीडिया में भी है। पुनीत सुपरस्टार और ये सब लोग जो हैं, ये रातों रात ऐसे स्टार बनना चाहते हैं, और बाकी लोग भी यही चाहते हैं। तो वो ऐसा है ही नहीं। सोशल मीडिया इसके लिए है ही नहीं। टीवी है ना, टीवी, टीवी पे जो फिल्म बनती हैं या फिर न्यूज रिपोर्टिंग होती है, न्यूज न्यूज चैनल्स हैं, उनमें उनमें कई साल लगते हैं। पूरा प्रोसेस होता है, पूरा सेटअप होता है, पूरी स्क्रिप्टिंग होती है, पूरी मेहनत होती है, और कई साल लगते हैं, तब जाके कंटिन्यू एक बिजनेस की तरह चलता है। तो आप ये सोचो कि एक न्यूज चैनल या फिर एक टीवी चैनल, ये या फिर एक कोई ये नेटफ्लिक्स वगैरह, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये है आपके पास, आप ये सोचो, और इसके हीरो आप ही हो, विलन भी आप ही हो। आपको सारे रोल आपको ही प्ले प्ले करने हैं। ये समझना है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां कोई नेपोटिज्म नहीं है। लेट्स से आपको बॉलीवुड में जाना है, तो वहां नेपोटिज्म बोलते हैं कि मतलब ना, भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, जान पहचान के लोगों की चीजें बढ़ती हैं, उन्हीं को फिल्म मिलती हैं, बाकी लोगों को नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आपका इंस्टाग्राम पेज है, कोई कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आपको मेहनत करनी है बस, और वो मेहनत करोगे 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 तो हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। आप भी एक बड़े स्टार बन सकते हो, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इन तरह इन इन लोगों की तरह लोग वायरल होना चाहते हैं। ठीक है। अब ये लोग, ये तो खैर प्लान थी, ढिंचक पूजा जो बहुत पहले आती थी, ये लोग गलती से वायरल हुए थे। लेकिन ये अब हाँ। कम बैक नहीं कर पा रहे हैं। इन पे स्किल्स ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। इनको पता ही नहीं है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। इनको पता ही नहीं कि मैं सामने वाले को कैसे बेच पाऊँ चीजें। इनको कुछ नहीं पता है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करी, इन्होंने हंसाया है। और हंसाया भी कैसे, वो बस तुक्के लग गई। जैसे कि इसकी वीडियो किसी एडिटर ने उठाई और उसने उस पर मीम मीम बनाने स्टार्ट करे, गाना बना दिया और वो चल गया। सेम इसके साथ भी है, इसको रोड से उठाया, एक वीडियो वायरल हुई, फिर हिमेश ने उठाया, फिर सलमान ने भी कुछ किया था शायद, चीजें हो गई, फिर वो भी नहीं कर पाई। अभी तो उसकी मेंटल हेल्थ भी सही नहीं है। लेकिन जब उसके पास पैसा था तो सब लोग आ गए थे। इन इनके पास सबके साथ में सेम हो रहा था। ये वायरल हुआ था, ये कम बैक करने की कोशिश कर रहा है ये लड़का, अभी स्टूडियो वर्क हो रहा है इसमें, लेकिन नहीं है। ठीक है, सेम इसके साथ में है। ये तब भी सेम ही है, कभी कभार एक गाना निकाल देती है, बस नॉर्मल लाइफ जी रही है। इतना वायरल होने के बाद, मतलब सेंसेशन थे ये लोग एक टाइम पे, हर किसी के फीड में थे। और वहीं पे अगर आप इन लोगों को देखो, ठीक है, इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया। इन्होंने एक यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म की तरह लिया, लोगों को हेल्प करी, लोगों को सिखाया। मतलब जैसे कि इस फोन में क्या कमी है, इसको मत लो, या इसको लो, इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, इन्फॉर्मेशन दी लोगों को, बिल्डअप किया, अपना ब्रांड बनाया, और उस पैसे को सही जगह लगा के और बड़ा ब्रांड बनाया। तो सेम ही तो प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब इनके लिए अलग थोड़ी था। बिल्कुल भाई। इनके लिए भी वही यूट्यूब था, उसके लिए भी वही यूट्यूब था। ठीक है। तो ये इंडिया में मिसअंडरस्टूड है कि रातों रात वायरल है होना है, ये आप लोगों को नहीं सोचना है। कल मैंने देवेंद्रा को एक चीज बताई थी कि अगर आप एक पहल करोगे ना, कि सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, स्ट्रेंथ को लेके एक पहल दौड़ाओगे मार्केट में, टाइम लगेगा इसको, और बहुत टाइम लग जाएगा उसको उस लेवल पर जाने तक, लेकिन आप वो आधे रास्ते में ही बहुत सारा पैसा बना लोगे। और मेन गोल वही है, लोगों की हेल्प करनी है और अपने को पैसा बनाना है। ठीक है। तो वही। मिसअंडरस्टूड मतलब इंडिया को अभी भी, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदारों को, सबको लगता है कि सोशल मीडिया जो है ये है। अगर यहीं पे टीवी की बात आती, टीवी पे आप एक छोटा सा रोल भी करते और उसके आपको सिर्फ पर एपिसोड 50,000 रुपये भी मिलते, तो वो खुश होते, बहुत खुश होते आपके फैमिली मेंबर। लेकिन जहां आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गए, इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग क्रिंज समझेंगे, क्योंकि ये सब देखते हैं हम लोग। लेकिन सही यूज क्या है वो ये है। इस बंदे ने पर्सनल ब्रांड बनाया। अगर यूट्यूब नहीं होता तो कौन जानता है इसको। ये जिमी, इसका नाम है, कौन सा कौन सा बीस्ट है, मिस्टर मिस्टर बीस्ट। बीस्ट। बिलियनियर बना है भाई ये तीनों बिलियनियर हैं, काइली, किम और जिमी, भुवन बाम छोड़ के, ये भी मिलियनर है। तो ये बिलियनर हैं, $1 बिलियन पैसा बनाया इन्होंने, 1,000 करोड़ रुपए। अब 1,000 करोड़ रुपए, अब लोग सोचेंगे यूट्यूब एडसेंस वगैरह उससे नहीं आता इतना कुछ, वो तो उतना इन्वेस्ट ही कर देते हैं। इनके ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड।
जिमी के, काइली जेनर, किम कडाशियन। अब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बोलेंगे लोग, चल इसका क्या था, इसका कौन सा फैमिली बैकग्राउंड था, हम जैसे फैमिली से आता था। चलो दोनों माँ बाप वर्किंग भी थे, तब भी इतना इस लेवल पे थोड़ी पहुंचता है यार। स्टार है वो आज के टाइम पे। तो सही यूज सोशल मीडिया का ये है, प्लेटफॉर्म को यूज करो, अपनी ऑडियंस बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, और उसे बेच के फिर एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करो। तो जब आप रेगुलर स्क्रिप्ट करोगे, रेगुलर कंज्यूमिंग करोगे हर रोज, मतलब किसी भी बंदे के जो आपको सिखा रहा है, जो मेंटोरशिप दे रहा है, जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उससे सीख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, तो तब आप इस कैटेगरी में आओगे। अगर नहीं करोगे, हर रोज जो मन में आए वो बनाओगे, तो फिर इस कैटेगरी में आओगे भाई। फिर 2 वीडियो वायरल होगी, फिर तीसरे पे 500 व्यूज आए, 1000 व्यूज आए, चलो 10 ही आए, 12 ही आए, लेकिन वो आए सही, कुछ कुछ बेच पाओ एटलीस्ट। क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो जॉब कर लेते, ये सब में क्यों ड्रामा कर रहे हैं इतना। समझ आया? राइट हाँ यूज भाई। सोशल मीडिया। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड हु यू आर, build trust and connection, what problem you solve for them, gives people a reason to follow you। आपको अपने माइंड में खुद को क्लियर करना है कि मैं एक्चुअल में कौन हूं, मतलब मैं देवेंद्र हूं तो मैं क्या करता हूं, मतलब मैं एक्चुअल में हूं कौन। ऐसे इस तरह से इसको समझो कि मैं देवेंद्र हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो टोटली अलग हो गया, मेरी लाइफ टोटली अलग होगी, नहीं, ये मतलब कनेक्शन ही नहीं बना पाओगे। जो मैं हूँ मैं वही दिखाऊंगा। जिस तरह से मैं अपनी थॉट बिल्ड कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो थॉट्स आपके हैं, जैसे आप मैराथन करते हो, आप कभी मंदिर चले जाते हो कभी, तो जो भी थॉट्स आपके हैं वो एक्चुअल थॉट आपकी वीडियोज में दिखने चाहिए। मतलब वो जेन्युइन चीज दिखनी चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। मतलब इतना फेक करते हैं ना लोग सोशल मीडिया पे, एक टाइम आने के बाद वो लोगों को पता लगने लग जाता है कि रियल लाइफ ऐसी नहीं है, ये फेक है पूरा सब कुछ, बिना बात का। मतलब जैसे बॉलीवुड में नहीं होता बिना बात का स्माइल करना, ये करना, तो ऐसी बहुत सारी फेक चीजें करने लग जाते, तो फेक करना ही नहीं है। लोग आपके पास आ रहे हैं, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ तक है और आप नहीं मेट कर सकते, तो बोल दो भाई नहीं कर रहा मैं। भले ही पैसे भी मिल रहे हैं तब भी नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि तुम कौन हो, इससे तुम्हारा कनेक्शन बढ़ता है। मतलब अगर आपको ये लगता नहीं, मतलब आपने मेरी जो कॉल बुक करी या फिर मेरी जो क्लास ली, ये किसी प्रेशर में आके थोड़ी किया कि, मतलब मैंने आप लोगों को प्रेशर थोड़ी किया कि भाई सीट लिमिटेड है, ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर नहीं हो पाएगा, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है। जनरल, मतलब जैसे मैं नॉर्मली सबसे बात करता हूँ वैसे ही आप लोगों से भी बात करी है मैंने, कोई सेल्स पिच नहीं करी कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी भी मेहनत ही, 1.5 घंटे से बैठे हैं भाई, मेहनत ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं चार सेटिंग बता दूं इधर से उधर से, हवाबाजी नहीं, मेरी वीडियोज में भी नहीं है चार सेटिंग वाली चीज। मैं इंस्टाग्राम की सेटिंग ही बात नहीं करता, मैं तो कंटेंट की बात करता हूँ, माइंड सेट की बात करता हूँ। हम्म। आपको उस पर ध्यान देना है, व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व फॉर देम। मतलब आप एज एन पर्सन, आप सामने वाला जो आपको देख रहा है उसके लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आने वाले 3 महीने 4 महीने में अगर आप सबके अच्छे खासे फॉलोअर होते हैं, तो मैंने तो कनेक्शन बिल्ड करके मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है ना यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम देम, फ्रॉम हिम, व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। ये बंदा याद है, वायरल हुआ था थोड़े टाइम पहले, हाँ जी। शादाब जकाती, शादाब हसन, वो 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी वाला। हाँ जी। एक बार आप नजर मारो उसकी वीडियोस कितनी गए, मैंने येलो कर रखा है, 5,000 वीडियो, और यूट्यूब पर डाल चुका है 4,000। मतलब टोट ओवरऑल ये 10,000 वीडियोस डाल चुका है, कितनी होती है भाई 10,000, मतलब। भाई इसको आप पूजा डिंकी ढिंचक पूजा में काउंट नहीं करोगे? इसको हाँ। ढिंचक पूजा वॉल्यूम नहीं दिया ना भाई उसने, इसमें वॉल्यूम तो दिया है, इसको इसको काउंट ही नहीं करूंगा उसके साथ में। बता क्यों, मतलब। हम्म। मैं बताता हूँ क्यों। ये जो है
ये वायरल होने से पहले भी इसके पेज पे 3,500 4,000 मतलब वायरल तो ये थोड़े दिन के लिए हुआ, तब इसकी वीडियो की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई होगी। उस टाइम पे इसने मोटा पैसा बनाया होगा। इसके यूट्यूब पे 4.61 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं भाई। तो ये पैसे पहले भी बना रहा था। अब तो ये अच्छी खासी कॉमेडी भी करने लग गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और जो कंपनीज हैं वो बुलाने लग गए हैं इसको। बहुत अच्छे कॉमेडी वे में उसको मतलब वो करता है, मार्केटिंग बोलते हैं ना, काइंड ऑफ अब लोग बुला रहे बताता है। हैं। तो हाँ, लोग बेसिकली उसको बुलाने लगे। बेसिकली ये अपना ब्रेड एंड बटर, मतलब सोशल मीडिया से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए 2.5 लाख 3 लाख इतना तो पहले भी वो बना रहा था, वायरल होने से पहले से। तो मैं ढिंचक पूजा में इसको काउंट नहीं करूंगा। ढिंचक पूजा वंस न ब्लू मून आती है। दिलों का शूटर मेरा स्कूटर एक गाना निकाला उसने, उसके बाद गायब रही। ठीक है, वो वायरल हुआ, फिर उसके बाद बीच रिसेंटली कुछ निकाला था, फिर वो चला नहीं। स्टार्टिंग में उसने 2 4 वीडियोस बनाई थी, वायरल हुई, और वो वीडियो भी कोई ना कोई आया और वो बोला कि तुम अभी वायरल हो रही हो, ऐसे और गाने बनाओ, लोगों को ये सब चाहिए, डिप्रेस्ड लोग रहते हैं। तो वो बनाया, वो चलनी बंद हुई तो उसने काम बंद कर दिया। कहाँ है वो कंटिन्यू? उसके पेजेस कहाँ है, वो कहाँ है उसकी इतनी? वो तब से है जब मैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2016 17 के आसपास की है, 17 18 के आसपास कब की है। किया? हाँ, नहीं, और हाँ, 16 के आसपास की है 16 के शायद, और भी आसपास। पहले के। यूट्यूब के एरा में इसके वीडियोस वायरल होते थे। हाँ। मानना वैसे एक चीज तो है यार, मतलब एरा तो होता है लोगों का। हम्म। जैसे बाकी ये जो आप बता रहे हो वो लोग ये हैं कि मतलब एक अमाउंट कमाते हैं। अब दूसरा वो था एक, अगर आपने देखा हो तो कौन? अभी इंस्टा पे कुछ दिन पहले एक बिहारी था, वो वायरल हुआ था, जो नाई था। अच्छा, दुर्गेश नाई। हाँ, वो भी बहुत वायरल हुआ था, लेकिन क्या लगता है आपने, उससे पैसे कमाए होंगे उसने? नहीं 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 नहीं। नहीं। ये जो एजेंसीज आती है ना आपके पास में, लत से आप रातों रात आज आज वायरल होते हो एज इन देवेंद्र, ठीक है, और आपको कोई नॉलेज नहीं है इन सेल्स और इन सब चीजों की, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ नहीं पता आपने। आप भी रैंडम इन लोगों की तरह वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, एक दो वीडियो वायरल हो गई, कुछ लोग आएंगे आपको अवार्ड देंगे, 100 उड़ाएंगे, ठीक है, 1 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, एक शेयर हो आप हम्म। इस तरह से, उस टाइम पे आपकी हाई है। मतलब बेसिकली लोग आपके पास क्यों आते हैं उस टाइम प्रोडक्ट लेके? आप सेंसेशन हो, हर किसी की फीड में हो, तो आपके जरिए उनका प्रोडक्ट भी उस फीड तक पहुंच जाए। लेट्स से शादाब उस टाइम वायरल था और शादाब बोलता कि भाई ये बहुत अच्छा स्पेक्स है और बहुत सही प्राइस में मिल जाता है, तो शादाब तो हर किसी की फीड में जा रहा था, ये टेक्निकली ये ब्रांड भी जाता ना, हम्म। प्रमोशंस के लिए लोग आते हैं। शादाब की रीच धीरे 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 कम हुई, क्योंकि शादाब, वायरल शादाब को लोग जिंदगी भर नहीं देख सकते, किसी को भी नहीं देख सकते। भुवन बाम की सेम वीडियो जिंदगी भर लोग नहीं देख सकते। कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, इंसान को कंटिन्यू इवॉल्व करना पड़ेगा। कैरी मिनाटी भी अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसीलिए उसकी वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम है। वो लिमिटेड सप्लाई देता है तब चल रही है। अगर कैरी मिनाटी हर हफ्ते वीडियोस डालने लग गया फिर से, तो नहीं चलेगी। वो यूट्यूब एरा जी डिफरेंट था, जी। वो कभी कभी ले आता 4 5 महीने में। तो मैं इन लोगों को ठीक। इस बंदे से नहीं कंपेयर इसलिए कर रहा, इनका इन वो लोगों ने, है ना। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, इन लोगों ने काफी चेंजेस भी किए हैं पहले, मतलब वीडियोस में, चाहे आप अपनी सीरीज लेके आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं सीख के, हो ना। हाँ, तो इससे कंटिन्यू। इससे उनकी चीजें चल रही हैं, जैसे भुवन माम है, उसकी अभी एक वो आई थी, सीरीज आई थी ढिंडोरा करके। दोबारा तो से आ उनकी रही है। चीजें, ठीक है, हाँ। इंडोरा आई थी, मल्टीपल आए थे उसके, तो वो फोन में देख के भविष्य बता देता था। हाँ जी, हाँ जी। तो मल्टीपल ये आए लोग थे। कुछ ना कुछ, हाँ, ये लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो इसलिए लोग इनको देखना पसंद करते हैं। जो लोग सेम चीज रिपीट करते हैं तो वहां पे फिर लोग बोर नहीं हो हो जाते पाता, हैं, वो नहीं चलता। नहीं चलता। अब मैं इन्हीं की कैटेगरी में थोड़े टाइम के लिए अलविश यादव को डाल के देखता हूँ, ठीक है, हालांकि अलविश यादव नहीं है इस कैटेगरी का, बट मैं डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि एक बार वो वायरल हुआ था अच्छा खासा, ठीक है, फिर बिग बॉस में गया, फिर वहां से और ज्यादा हुआ है ना, कुछ उसके एक आधे वर्ड थे, वो वायरल हुआ था काफी सारा। अगर एलविस यादव काम करना छोड़ देता तो आज कौन जाता? आज भी उसकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज हैं, वो नए नए शोज लेके आ रहा है, होस्ट कर रहा है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिल रहा, जब कोई शो नहीं है कुछ नहीं है, अपना गाना निकाल दे रहा है। कुछ बोल रहे थे अनु? नहीं भाई, नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनकी किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर दी या फिर रातों रात वायरल हो गए, तो ये ड्रीम सब लोगों का है, वही अमीर आदमी मिल जाए पैसा बना लूं वाला, ये ड्रीम हमें नहीं रखना है।
और सोशल मीडिया इस तरह से नहीं होता है, सोशल मीडिया का यूज इस तरह से होता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इस इंसान की तरह मेहनत करो, इतना ज्यादा वॉल्यूम डालो। अभी जो राज समानी है, वो उसका भी यही काम है, वो दबा के मल्टीपल चैनल, मल्टीपल पेज, हर जगह दिख रहा है राज समानी, राज समानी। हर किसी को पता है राज समानी कौन है इस टाइम पे। तो वो वॉल्यूम के साथ भी खेल रहा है, लेकिन अब अब अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा है। अगर राज समानी, बीआर भाई साहब ने वॉल्यूम के साथ नहीं खेला था, उसने कोशिश करी थी, बट वो पूरा, मतलब टेक्निकली उसने मल्टीपल कंपनीज खोली थी उस टाइम पे, बट उतना वॉल्यूम के साथ नहीं खोला जितना इसका है। ये हर जगह मतलब रील कट के डल रही है, अलग अलग तरीके से डल रही है। इसने ऊपर से फ्री और किया हुआ है कि मेरा कंटेंट यूज करो, कॉपीराइट नहीं दूंगा मैं उसके लिए। अच्छा कर रखा है भाई। हाँ, किया हुआ था, बट एक बार देख लेना डालने से पहले। इंस्टाग्राम पे तो डाल ही सकते हो, यूट्यूब पे डालोगे तो देख लेना। किया हुआ था इसने पहले, किया ही हुआ है शायद अभी भी। इसके और क्लिप आप उठा के डाल लो, कुछ बोलेगा नहीं, वो नहीं लेगा कॉपीराइट। क्यों, स्ट्रेटेजी है। फैन पेज वगैरह बना दिए, फैन पेज कोई और थोड़ी बनाता है, फैन पेज इन्हीं की टीम चलाती है बैठ बैठ के। इनकी टीम क्या, ये भी एक सोर्स ने बताया कि इसने काफी मतलब काफी ज्यादा पेज बनवा रखे हैं। बहुत बहुत, मतलब ये सोच लो कि एंड्रयू टेट का नाम सुना था, हाँ हाँ। उसी की तरह सोच लो, उसी की तरह फैला रहा है बिजनेस पूरा अपना। मतलब बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर इस इंसान की तरह वीडियोस बनाओ, 5,000 यहाँ डाले इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे इतने डाले, 4,000। बट इससे बेटर स्टेप ये नहीं होगा भाई कि हम मेंटोर से सीख के थोड़ा और फोकस करके उससे क्या बढ़िया करें? तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैं तो क्या बताऊं यार, मैं खुद बहुत परेशान रहा। बट अगर कोई उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं यार, क्योंकि सामने वाला एक्सपीरियंस बंदा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है आपके ऊपर। ठीक है, तो व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, टैलेंट क्या है? देवेंद्र बॉक्सिंग स्किल्स है, एक टैलेंट है। ठीक है, अनूप के पास टैलेंट है, और बड़े बड़े मल्टीनेशनल में कंपनी लोग बैठे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी कंप्यूटर बहुत अच्छी, उनको कोडिंग आती है, हर चीज बहुत अच्छा है। वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। तो ये हार्ड वर्क है, ये बीट करता है उन लोगों को। फिर ये हम्म। इनके जैसे लोग वायरल होते हैं और ये पैसे बनाते हैं। वॉल्यूम पे खेलो फिर, है ना। हाउ टू यूज ऑटोमेशन। लेट हो रहा है या ऑटोमेशन समझा दूं? नहीं समझा दो। चलो समझाते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो बेसिकली मैं आपको ऑटोमेशन समझाता हूँ, और ऑटोमेशन से पहले मैं अपनी वीडियो दिखाता हूँ आपको एक, और इससे आपके थोड़े से फॉलोअर गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई है, और इसके व्यूज देखते हैं। सॉरी, इसके व्यूज 1 मिलियन है, देखते हैं इसके फॉलोअर कितने हैं। इसमें 17,000 फॉलोअर मिले मुझे एक वीडियो से, है ना। अब वो 17,000 हम्म। क्यों मिले? क्योंकि इस वीडियो के एंड पे कंटेंट क्रिएट मैंने इनको बोला था, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन समझ नहीं आती है तो तुम मेरा ये रोड मैप ले सकते हो, जिसको मैंने अगले 90 दिन में कंटेंट क्रिएशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है 2025 में, वो समझाया हुआ है। लोगों को वो चाहिए, वो चाहिए तो लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कमेंट करेंगे तो इतने सारे कमेंट आएंगे, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, 10 चीजें। तो फिर मैंने उसके लिए एक ऑटोमेशन यूज किया था। आप लोगों ने कभी ऑटोमेशन यूज करा है अभी तक? नहीं भाई। देवेंद्र, आपने करा है? क्योंकि नहीं, किसी ने भी नहीं किया शायद। ठीक है, तो ऑटोमेशन में क्या होगा कि जब आप कुछ देते हो, कि कोई पीडीएफ देते हो, कुछ देते हो, तो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ती है, एक तो वीडियो वीडियो वायरल होगा। अब उस कमेंट का रिप्लाई आप करते हो तो फिर कमेंट डबल हो जाते हैं।
लेट्स से इसमें कमेंट है 68,000, ठीक है, और मैंने जो कमेंट आए होंगे लोगों के वो 35,000 लोग होंगे कम से कम, उसका डबल मान लो क्योंकि मेरा रिप्लाई भी गया है, तो वो हो गए 70,000 के आसपास। और अब कमेंट देखते हैं, कमेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला ललित, मैंने बोला है वीडियो में ललित लिखो, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा। फिर मैंने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया, हो गया भाई, डीएम चेक कर लेना, रोड मैप वहीं है। और ऐसे मैंने सब सारे कमेंट का रिप्लाई किया है। और जब ये कमेंट करते हैं तो इनके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज जाता है कि इस पे मुझे फॉलो कर रखा है तो इस पे लाइक करो, सॉरी इस पे टैप करो, तुम्हें वो रोड मैप आ जाएगा या पीडीएफ आ जाएगा। अगर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बिना फॉलो करे इनको वो रोड मैप मिलेगा नहीं, तो ये लोग मुझे फॉलो करेंगे उसके लिए। तो इससे थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। कई बार लोगों के आपने देखे 50-50 मिलियन व्यूज गए, 1,500 फॉलोअर हैं पेज पे, उनको कोई रीजन ही नहीं दिया फॉलो करने का ना, तो उनको एक रीजन देना होता है, और उसके लिए ये ऑटोमेशन टूल है। ये सुपर प्रोफाइल है, अभी इंटीग्रेट मत करना इसको, पहले काम सीख लो फिर कर लेना। कुछ फ्री वाले भी हैं, कुछ पेड वाले भी हैं, पेड वाले के थोड़े अलग फायदे हैं, फ्री वाले के अलग फायदे। फ्री वाले में आपको स्टार्टिंग में फ्री कर लेना। तो अब मैं देखता हूँ, चलो यहाँ पर ये है, इसको देखता हूँ। तो ये मेरी वीडियो उठाई है मैंने, और मैंने ये लिखा हुआ है कि जब लोग कमेंट करेंगे तो क्या क्या लिखें वो कमेंट में। तो मैंने यहाँ लिखा ललित, एले, लाली, ललित स्पीक्स, जिसका जो मन आए वो लिख लेता है। तो मैंने ललित से जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने कीवर्ड दे दिए इसको, ठीक है। और नीचे मैंने ऑटो रिप्लाई कर दिया यहाँ से, यहाँ से मैंने नीचे ऑटो ऑटो रिप्लाई कर दिया यस, तो ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाई चला जाएगा। और रिप्लाई में क्या जाएगा, ये तीन चीज जाएंगे, थैंक्स, प्लीज सी द डीएम, सेंट योर मैसेज, चेक इट आउट, नाइस, चेक योर डीएम्स। तो ये तीन मैसेजेस चले जाएंगे अपने आप। अभी भी आप मेरे किसी वीडियो पे कमेंट करोगे तो आपको कोई ना वो, मतलब जो भी होगा उस पर पीडीएफ वगैरह मैं दे रहा हूँ वो मिल जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक नहीं करना तो यहाँ से एनी एनी कमेंट कर लो, नहीं तो स्पेसिफिक वर्ड्स। वापस जाते हैं यहाँ से, और बाकी यहाँ पे आपको आफ्टर दे क्लिक द बटन दे सेंड यू, लाइक सेंड द प्राइमरी डीएम। और अगर आपको यहाँ पे उससे फॉलो वगैरह भी करवाना है तो उसका भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। देखो, अ डीएम आस्किंग टू फॉलो यू, अगर मैं इसको राइट कर दूं तो वो बोलेगा कि मुझे पहले तुम फॉलो करो। और अगर वो बोल रहा है कि मैंने फॉलो कर रखा है तुमको, लेकिन फिर भी ये मैसेज जाएगा, अगर वो झूठ बोल रहा है तो बोला तुमने तो मुझे अभी तक फॉलो किया नहीं, पहले मुझे फॉलो करो तब जाके मैं तुम्हें वो डीएम दूंगा। तो फॉलो करेगा फाइनली, और उसके बाद में वो मिल जाएगा। तो बेसिकली इससे दो चीजें होती है, एक तो आपका कमेंट का रिप्लाई हो जाता है, दूसरा आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो किसी लिंक का, किसी पीडीएफ का, तीसरा लोग आपको फॉलो करते हैं तो उससे थोड़े से फॉलोअर गेन हो जाते हैं। ये हम करेंगे लास्ट में, ये मैंने आपको अभी मोटा सा सिखा दिया है, लास्ट में करेंगे। पहले मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को माइंडसेट दूं, मेहनत करने की जो है ना, बार बार काम करने की, कुछ वो ना होते हुए भी मेहनत करने की वो सिखाऊं, चीजें सिखाऊं, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, सामने वाले को कैसे हुक किया जाता है, ये जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे एल्गोरिदम हो गया, हैशटैग हो गया, ये हो गया, ये सब तो मैं सिखाऊंगा ही, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू यूज ऑटोमेशन, अब Q&A है, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह। अभी क्वेश्चंस ऐसा तो कुछ माइंड में है नहीं भाई अभी क्वेश्चन। वीडियोस भाई एक एक क्वेश्चन आ रहा माइंड में, शायद पता नहीं कितना ठीक है, कि लाइक जैसे मैंने देखे इंस्टाग्राम पे काफी लोगों की वीडियोस की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, तो वो एडिटिंग उसमें एक अपना पार्ट देती है या फिर वो कैमरा भी उसमें अपना पार्ट देता है? किस तरह से, मतलब उनका चेहरा साफ दिख रहा है या क्या है, कोई क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है उनकी। कोई वीडियो है आपके पास? नहीं भाई ऐसे तो मैंने नहीं है। किस चीज को आप अच्छा बोलते हो, जैसे
मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। मतलब वीडियो कैमरे का पार्ट तो है नो डाउट, लेकिन आपका जो सेंस है कहने का वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह का। मतलब उसकी क्वालिटी जैसे वो बोलते हैं 4K क्वालिटी है, कितनी अच्छी है देखो, वो सब। लेट्स से ये देखो आप, चलो इस बंदे की वीडियो जो है, इसकी कैमरा क्वालिटी आपको क्या लगती है? बहुत अच्छी है। नहीं भाई। ठीक है, वो क्लिप जो है वो तो ये भी नहीं है, ये इस क्लिप की भी नहीं अच्छी कैमरा क्वालिटी तो। हाँ, लेकिन ये देखो बंदे की है ही नहीं कैमरा क्वालिटी, धुंधला सा दिख रहा है सब कुछ। आ बट गया भाई। अर्पित शर्मा की देखी थी मैंने, अभी जो रिसेंटली वो अपलोड कर रहा है। इससे नीचे ये वाली भाई, ये आसपास की आजकल। ये वाली, इससे नीचे नीचे भाई, ये नीचे वाली। ये वाली हाँ मतलब कोई सी भी ले लो इनमें से, तो उसकी सारी अच्छी है तो। इतनी बर्बाद करनी है, कर ले अपने माँ बाप। ये इसने उससे कैमरे से शूट किया हुआ है। बट इसमें सबसे सही चीज क्या लग रहा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है उसकी। हम्म और दूसरा उसने वो ऐसे जूम इन कर रहा है ना, देखो पास आ रहा है, हम्म। पास आ रहा है। उस चीज का फर्क है। या तो इसने कैमरे से या फिर 4K में आईफोन से कर रखा है। बट इतना फर्क नहीं पड़ता यार अगर लाइटिंग ये से, स्टार्टिंग वाली जो है ये मुझे कैमरे की लग रही है, कितनी अच्छी क्वालिटी सिर्फ कैमरे से ही आती है। है ना, कैमरे की लग रही है। फोन वाली, हाँ फोन वाली हल्की कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है, चाहे आप आईफोन से बनाओ या किसी से भी। ठीक है, तो ठीक है भाई। ये उसने अब तो बहुत बड़ा है काफी टाइम से, और डिलॉयट में जॉब भी कर रहा है इस टाइम पे, तो उसको उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है भाई। उस पर स्पॉन्सरशिप वगैरह भी है, तो हम अभी इस चीज को लेके अपने आप को वो नहीं करेंगे। आपको मैं मैं हाँ भाई बिल्कुल। लो क्वालिटी कंटेंट भी दिखाता हूँ जिसमें बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनी हुई है। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट रखता है। ये बंदा है अभी, इसका सही है ना, मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छी लग रही है आपको अभी? शताब, हाँ। वाई बॉलीवुड शाहरुख खान तो अच्छा बनानी पड़ेंगी कोबर मूवियां आफ्टर ऑल। उसे भी शर्म आती थी वीडियो बनाने, मतलब उसने चेहरा नहीं दिखाया अपना। हाँ भाई साहब नमस्ते। क्या लगता है कैमरे से शूट कर रहा है? नहीं, नहीं। ये फोन फोन से। और ऊपर से लाइटिंग है सही उसकी, उसने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा कर रखा है। और लाइटिंग में मैं इतना सही नहीं बोलूंगा क्योंकि वॉल पे पूरी की पूरी लाइटिंग है, नॉर्मल नॉर्मल शूटिंग है। इससे मुझे तो उसमें भी कोई वो नहीं लगी, कोई कमी नहीं लगी अगर आप अपनी लाइटिंग सही कर दो तो इस चीज को तो लेके मत परेशान होना यार। नहीं, परेशान नहीं भाई, वो जस्ट क्वेश्चन था कि एक्टर कैमरे से है वो या फिर वो उसमें एडिटिंग भी इतनी काम करती है। देखो इसमें तो सब कुछ चेहरा दिख रहा है आपका, उठते हैं तो कोई एक्साइटमेंट की फीलिंग होती और आपकी आवाज आ रही, बैकग्राउंड म्यूजिक कम रखना बस। है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ठीक है, तो एडिटिंग का पार्ट होता है। ठीक है, आप किस तरह के क्लिप, किस तरह के बी रोल लगा रहे हो, किस तरह से, जैसे मैंने कल देवेंद्र वाले में तारीफ करी थी, लेकिन देवेंद्र की हर क्लिप अच्छी नहीं है, उस चीज का भी बताया था। तो किस तरह का क्लिप है, देवेंद्र के पास जो कैमरा है वो ठीक अच्छा अच्छा है उसका, गूगल पिक्सल का। बट वही है कि आप किस तरह से ले रहे हो, लाइटिंग कैसी है, एंगल कौन सा है, वो चीज इंपॉर्टेंट रखती है। उस चीज का ध्यान देना, और कोई दिक्कत नहीं है। कैमरे को लेके कभी भी वो मत होना अनटिल अनलेस आप दिख ही नहीं रहे हो उस पे। ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ब्लर दिखती है बट वो बात अपनी रखते हैं, बात रखनी सीखो। देवेंद्र आपका कोई क्वेश्चन है?
नहीं भाई, मैं तो बस एक बार वो स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा आपसे वैसे ही बात करूंगा। एक बार मैं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे वीडियो अपलोड करके कल की वीडियो के लिए, कोई एक दिक्कत बार नहीं। थोड़ा बहुत उस बारे में बात करूंगा आपसे। हाँ हाँ, बीच में मैं पूरे वीक में कभी ना कभी बीच में एक आप लोगों से एक एक दिन करके कनेक्ट तो करूंगा ही, क्या कर रहे हो करके। अपने एफर्ट दिखाओ, थोड़े से मेहनत करो, वीडियोस डालो, सोचो मत इतना, है ना। मतलब कहीं भी खड़े होके भी वीडियो बना लो यार। जरूरी नहीं है कि घर पे चेयर पे सेटअप पे बैठ के सारी चीजें होंगी तब। कहीं पर भी बैठ के दो चार बातें बतानी है, हम्म। चार बातें बतानी है अभी। अब जैसे मेरे पे कल टाइम नहीं था, तो ये इस तरह की वीडियो बना दी कहीं भी खड़े होके। बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है, लो एफर्ट कंटेंट बनाना पड़ता है। हाँ चलो, एक चीज सिखा देता हूँ लास्ट, फिर क्लोज करते हैं। आप लोग तो मैं कैसे कनेक्ट होता है? क्या कह रहे हो? नहीं है, मैं कुछ और कुछ बात कर रहा था। ठीक है। अब आज मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि क्लास थी, चीजें थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, इसको एडिट बोलते हैं। मगर कल फिर होगी सुबह, फिर तुम वही करोगे जो तुम सदा करते रहे, और रोज तुम निर्णय भी करते हो क्या बहुत हो चुका है। मगर कल फिर होगी सुबह। यहाँ पे एडिट, इसको एडिट बोलते हैं। बेसिकली आपने कोई क्लिप्स उठाई, इसमें मैं अपने आप को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है अनु। अब आप यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिखा है ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देवेंद्र लिख सकते हैं कि इसी चीज को सेम देवेंद्र लिख सकते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में अगर आपके साथ कुछ हो गया, किसी ने आपका पॉकेट मार लिया या फिर किसी ने आपको धक्का दे दिया, क्या आपको लड़ना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे, ऐसी भीड़ में? कोई जानबूझ के तो चीजें कर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देवेंद्र और यहाँ पे राखी ये बना सकती है सेम चीज को, कि अगर आपको भी ऐसे रोज इस तरह से ट्रैवल नहीं करना है तो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ लो। और मेरे पास इस टाइम हम्म, कंपनी वर्क फ्रॉम होम की हायरिंग है। मेरे दिमाग में भी यही आया था एकदम देख के। सेम कंटेंट मैंने कर लिया, आया ना दिमाग, तभी चलता है जब आप रेगुलर। देखो अभी मन नहीं होगा आप लोगों का क्लास में बैठने का, सीखने का, बट फोर्स करना पड़ता है, बहुत टाइम ऐसा होता है। सेम राइट। कंटेंट मैंने अपने उसमें एडिट करा, सेम राखी के उसमें, सेम अनूप और सेम देवेंद्र। और अभी बढ़िया से सोचेंगे तो और अच्छा बन सकता है चारों के लिए। इसको एडिट्स बोलते हैं। ठीक है, एक और एडिट दिखाता हूँ। ये भी एडिट है ऊपर वाला, ये भी एडिट है। Every man addicted to something. Some smoke, some drink, some chase girls, some waste time. But real man, he addicted to discipline, to early wakes, to prayer, to training, to silence. Discipline, every man. ठीक है, इस तरह से। चलो गाइज, मेहनत करो, कंज्यूम करो कंटेंट। और इस हफ्ते मैं ये नहीं सुनूंगा कि कल से भाई वीडियो नहीं डल पाई, ये हो गया किसी नहीं नहीं के नहीं। लिए। ओके। ठीक है, ठीक है भाई। करें रैप अप। हाँ हाँ भाई, जी, हाँ जी। और कल भाई वीडियो अपलोड हो जाएंगी ना ये दोनों कौन सी वाली, ये वाली? हाँ कल क्लासेस? आज ही रात हाँ, को। ठीक है भाई। चलो, बाय बाय गाइस। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।